नाज़रीन आदाब, मैं खालिद शहबाज, आप देख रहे हैं गवाह न्यूज़। तेलंगाना रियासत में कांग्रेस की पहली हुकूमत की हलफबरदारी के साथ एक नए दौर का आगाज हो गया। मिस्टर रेवंत रेड्डी के ज़ेर क़यादत कांग्रेस ने सादा अक्सरियत हासिल करते हुए केसीआर की 9 साला दौर इख्तिदार को ख़त्म किया। तेलंगाना में कांग्रेस की कामयाबी में मुसलमानों का नाकाबिले फरामोश रोल रहा। ये और बात है कि कांग्रेस के कोई भी मुसलमान उम्मीदवार कामयाब नहीं हो सके, हत्ता कि बीआरएस के उम्मीदवार आमिर शकील को भी शिकस्त का सामना हुआ। इस तरह 119 रुकनी असेंबली में सिर्फ मजलिसी के 7 एमएलएस रहेंगे। इस दौरान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने हैदराबाद के लोगों का शुक्रिया अदा किया कि इन्होंने मजलिस के 7 हलकों में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर दोबारा एतमाद किया। इन्होंने कहा कि इंशाअल्लाह मजलिस अपनी निचली सतह पर काम को मजबूत बनाएगी और मजलिस की विरासत को आगे ले जाने को यकीनी बनाएगी। बैरिस्टर असद अवैसी ने पार्टी के तमाम अहदेदारों का इनकी मेहनत के लिए भी शुक्रिया अदा किया और कहा कि मजलिस की नेक तमन्नाएं कांग्रेस पार्टी के साथ हैं। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एक तामरी अपोजिशन के तौर पर अपना किरदार जारी रखेगी। कांग्रेस हुकूमत में मुसलमानों की तर्जुमानी और नुमाइंदगी के लिए कम अज कम एक वजीर की जरूरत होगी। इम्कान है कि जनाब मोहम्मद अली शब्बीर को एमएलसी बनाकर वजारत में शामिल किया जा सकता है। पेशरो कांग्रेसी हुकूमतों में 2 मुस्लिम वज़रा रहे, चुनांचे अगर रेवंत रेड्डी को मुसलमानों की अहमियत और इलेक्शन में इनके ताउन का एहसास रहा तो वो मोहम्मद अजहरुद्दीन को भी अपनी वजारत में शामिल कर सकते हैं। ताहम ये महज एक क़यासा रही है। एक इत्तला के मुताबिक ऐवान असेंबली में सीनियर तरीन रुकन असेंबली अकबरुद्दीन अवैसी को प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया जा सकता है। वो 6ठी मरतबा मुंतखब हुए हैं और जनवरी में वो अमली सियासत के 25 बरस मुकम्मल करेंगे। अगर ऐसा होता है तो तारीख को दोहराए जाने का अमल होगा, क्योंकि 1984 में भास्कर राव की 1 महीने की हुकूमत के दौरान अकबरुद्दीन अवैसी के वालिद सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी मरहूम को प्रोटेम स्पीकर मुकर्रर किया गया था। तेलंगाना हुकूमत की तब्दीली पर मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया जा रहा है। बीआरएस हुकूमत ने भी अपने 9 साला दौर इख्तिदार में काफ़ी तरक्याती काम और अवामी फलाह बहबूद के इक़दाम किए थे। सरकारी स्कूल्स, हॉस्पिटल्स के मेयार को बेहतर बनाया गया, मुफ्त पानी की फराहमी से तमाम को सहूलतें हुई थी। कांग्रेस हुकूमत से बहुत सारी तवक़्क़ुआत वाबस्ता हैं। रेवंत रेड्डी एक डायनामिक शख्सियत हैं, ताहम कांग्रेस का कल्चर आपसी रशाकशी और एक दूसरे की टांग खींचने का रहा। अगर इस पर काबू पाया जाता है तो कांग्रेस बहुत से काम कर सकती है। वहीं तेलंगाना में बीजेपी ने अपनी ताकत में इजाफा किया है। एक नशिस्त से इसकी तादाद 8 नशिस्त तक पहुंच गई। हालांकि कई कदावर बीजेपी कायदीन जिन्होंने मुस्लिम दुश्मनी में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इन्हें इबरतनाक शिकस्त हुई है। इनमें बंडी संजय, डी अरविंद काबिल जिक्र हैं। यहाँ बात काबिल जिक्र है कि ग्रेटर हैदराबाद में बीआरएस को शानदार कामयाबी हासिल हुई। 25 में से 17 नशिस्तों पर इसके उम्मीदवार मुंतखब हुए हैं। मुशीराबाद, अंबरपेट, खैरताबाद, सिकंदराबाद के अलावा जिला रंगारेड्डी से सविता इंद्रा रेड्डी के बशमूल दीगर उम्मीदवार कामयाब हुए हैं। तेलंगाना असेंबली के 119 नशिस्तों के लिए 30 नवंबर को मुनक़दा इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी जमातों ने डॉक्टर्स को इंतखाबी मैदान में पार्टी टिकट देकर अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसमें 15 डॉक्टर्स ने कामयाबी हासिल की, जिनमें कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले 11, बीआरएस से 3 जबकि बीजेपी से 1 शामिल है। कांग्रेस से मुंतखब अरकान असेंबली में डॉक्टर रामचंद्र नायक डुमकल, डॉक्टर वंशी कृष्णा अचमपेट, डॉक्टर मुरली नायक महबूबाबाद, डॉक्टर सत्यनारायण मानाकोंडोर, डॉक्टर मनापल्ली रोहित मेदक, डॉक्टर पर्णिका रेड्डी नारायणपेट, डॉक्टर संजीवा रेड्डी नारायणखेड़, डॉक्टर वी वेंकट स्वामी चिन्नूर, डॉक्टर भूपति रेड्डी निजामाबाद रूरल, डॉक्टर रागामाई सितुपल्ली और डॉक्टर के राजेश रेड्डी नागर कर्नूल शामिल हैं। जबकि बीआरएस पार्टी से डॉक्टर वी वेंकट राव भद्राचलम, डॉक्टर के संजय कोटला, डॉक्टर संजय जगतियाल और बीजेपी से डॉक्टर पुलवाई हरीश सिरपुर मुंतखब हुए हैं। आज के लिए बस इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए गवाह।